वेलकम टू आईसेट वन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो सभी एग्जाम में आए हुए हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आने वाली एग्जाम में भी डेफिनेटली आपको क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक में कौन से अवयव उपस्थित होते हैं? तो फ्रेंड्स, परमाणु जो है तत्व का छोटा से छोटा कण होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। और फ्रेंड्स, परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स, 1896 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में विश्व में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? तो फ्रेंड्स, विश्व में 3/4 हिस्से में हाइड्रोजन जो है सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है और इसके बाद शेष हिस्से में हीलियम पाया जाता है। अगर भूपट्टी में पूछा जाए तो वहाँ पर ऑक्सीजन जो है सर्वाधिक 46% लगभग पाया जाता है। निम्नलिखित में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो फ्रेंड्स, सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है वो पोटेशियम होती है। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो फ्रेंड्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये जिप्सम से बनता है। जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम गर्म करेंगे तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। और फ्रेंड्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फार्मूला है वो CaSO4.2H2O होता है। अगर आपको जिप्सम का पूछा जाए तो उसका केमिकल फार्मूला CaSO4.2H2O होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? तो फ्रेंड्स, चांदी जो है ऊष्मा तथा विद्युत के सर्वोत्तम संचालक होती है। तो यहाँ पर चांदी जो है वो विद्युत की चालकता में इसमें सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है? तो फ्रेंड्स, प्लेटिनम जो है ये सर्वोत्तम कठोरतम धातु है। और फ्रेंड्स, आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है, सबसे भारी धातु जो होती है वो ऑस्मियम होती है, सर्वाधिक कठोर तत्व हीरा होता है, कठोर धातु प्लेटिनम, और सबसे भारी प्राकृतिक तत्व पूछा जाए तो यूरेनियम होता है। तो ये आपको वन लाइनर कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है? तो फ्रेंड्स, पीतल में तांबा एवं जस्ता का संयोग होता है। फ्रेंड्स, पीतल में तांबा जो है लगभग 70% और शेष जस्ता उपस्थित रहता है। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कांसे में 90% तांबा और 10% टीन पाया जाता है। जर्मन सिल्वर में 50% तांबा पाया जाता है। गन मेटल में 85% तांबा, 5% टीन और 5% जिंक रहता है। तो ये कुछ चीज़ें आपको मिश्र धातुओं के पता होना चाहिए। जंग लगने पर लोहे का भार। तो फ्रेंड्स, जंग लगने पर लोहे का भार जो है ऑक्सीजन और हवा से क्रिया करने पर लोहे में जंग लगती है और जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। अगर हमें जंग रहित लोहा बनाना है तो लोहे के अंदर क्रोमियम को मिलाया जाता है जिससे एक मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील बनती है। और फ्रेंड्स, ध्यान रखना, स्टील में 0.1 से 2% तक कार्बन होता है। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए, पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो फ्रेंड्स, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या है? तो फ्रेंड्स, भारी जल का रासायनिक फार्मूला D2O होता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर इसका अणुभार पूछा जाए तो भारी जल का अणुभार 20 होता है। और फ्रेंड्स, भारी जल की खोज जो है HC ऊरे ने की थी। तो यहाँ पर पूछा गया भारी जल का रासायनिक फार्मूला D2O। और भारी जल को कारखानों में या अन्य जगहों में मंदक के रूप में यूज़ किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? तो फ्रेंड्स, नाइट्रस ऑक्साइड N2O को लाफिंग गैस कहा जाता है और इसी को हम हास्य गैस के रूप में यूज़ करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को। सामान्य तो गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो फ्रेंड्स, गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। और फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन गैस का भी यूज़ किया जाता है। और फ्रेंड्स, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को भी मिलाया जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। खाने का सोडा है। तो फ्रेंड्स, खाने के सोडे को सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है। NaHCO3 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र जो है Na2CO3 होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, खाने के सोडे का फार्मूला जो होता है वो होता है NaHCO3 होता है और धोने का सोडा जो होता है Na2CO3 होता है।
फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। तो फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में जो रसायन यूज़ किया जाता है उसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट। और फ्रेंड्स, फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का भी यूज़ किया जाता है। नीलात होता क्या है? तो कॉपर सल्फेट को ही नीलात होता कहा जाता है। और फ्रेंड्स, CuSO4.5H2O जो है ये कॉपर सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें आप यहाँ पता होना चाहिए। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है। तो फ्रेंड्स, हरे फलों को पकाने के लिए कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ किया जाता है क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड जो है एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक यूज़ किया जाता है? तो फ्रेंड्स, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीएमाइड बहुलक का यूज़ किया जाता है। और बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए केवलर नाम के बहुलक का यूज़ किया जाता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, फार्मिक अम्ल जो है चींटी के काटने पर प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। और साइट्रिक अम्ल जो है वे खट्टे फलों में पाया जाता है। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है? तो फ्रेंड्स, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है। ए ऑप्शन सही होगा। सिरका का रासायनिक नाम है? तो सिरका का रासायनिक नाम जो है एसिटिक अम्ल होता है और इसका केमिकल फॉर्मूला जो है वो CH3COOH होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे TNT, TNG और RDX जो है ये तीनों विस्फोटक होते हैं, लेकिन नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है ये विस्फोटक नहीं होता है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का यूज ऑपरेशन करने से पूर्व रोगी को बेहोश करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताया गया RDX को ही साइक्लोट्रॉन कहा जाता है। और फ्रेंड्स, RDX की खोज जो है हैंस हेनिंग ने की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबल तेल है? तो फ्रेंड्स, TNG यानी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबल तेल के रूप में यूज़ किया जाता है। ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का मापक है? तो फ्रेंड्स, ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल की गुणवत्ता का मापक किया जाता है। और फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए सीटेन संख्या का यूज जो है ये डीजल की गुणवत्ता मापने के लिए किया जाता है। तो दोनों चीज़ें पता होना चाहिए। LPG यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस के मुख्य अवयव है, तो इसके मुख्य अवयव इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। और फ्रेंड्स, LPG जो है हाइड्रोकार्बन गैसों का ज्वलनशील मिश्रण है। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए CNG में मीथेन, एथेन और प्रोपेन जो है वो मुख्य अवयव होते हैं। शहद का प्रमुख घटक है? तो फ्रेंड्स, फ्रक्टोज जो है शहद का प्रमुख घटक होता है। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, यूरिया में नाइट्रोजन जो है एमाइड के रूप में पाया जाता है। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग का प्रयोग जो है फॉसिल्स यानी जीवाश्म की उम्र निर्धारित करने के लिए यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए पृथ्वी की आयु जो है यूरेनियम विधि से मापी जाती है और रेडियो डेटिंग से चट्टान की उम्र का पता लगाया जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कृत्रिम वर्षा है तो प्रयुक्त पदार्थ है, तो कृत्रिम वर्षा है तो प्रयुक्त पदार्थ जो है वो होता है सिल्वर आयोडाइड। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए क्लाउड सीडिंग मौसम में जो है बदलाव के लिए लाने के लिए एक ऐसी प्रक्रिया होती है क्लाउड सीडिंग जिसमें बादलों से इच्छानुसार वर्षा कराई जा सकती है। आमतौर पर क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया में सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ जैसे तत्व का यूज़ किया जाता है। इन रसायनों का जो है हवाई जहाज के द्वारा बादलों पर छिड़काव किया जाता है। इसके अलावा पृथ्वी से जनरेटरों या एंटी एयरक्राफ्ट बंदूकों से इन्हें बादलों पर छोड़ा जाता है। सिल्वर आयोडाइड क्रिस्टल की संरचना जो है वो प्राकृतिक बर्फ के जैसे ही होती है। तो कृत्रिम वर्षा है तो जो प्रमुख रूप से प्रयोग पदार्थ किया जाता है वो सिल्वर आयोडाइड। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है? तो फ्रेंड्स, सिंदूर जो होता है ये मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। HGS इसका केमिकल फॉर्मूला भी होता है, इससे भी आपको याद रखना है। भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, भारत का पहला निम्न तापीय जल विलवणीकरण संयंत्र जो है 2005 में कवरत्ती लक्षद्वीप में स्थापित किया गया। तो यहाँ पे लक्षद्वीप सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन गैस यानी LPG एक मिश्रण है। तो इंडियन गैस जो है LPG का एक मिश्रण इसमें होता है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। तो अंगूर में है जो कि टार्टरिक अम्ल।
टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में। अगला क्वेश्चन है टेफ्लॉन क्या है? तो फ्रेंड्स फ्लोरोकार्बन को ही टेफ्लॉन कहा जाता है, फ्लोरोकार्बन, ध्यान रखना एफ से। अगला क्वेश्चन बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक का यूज़ किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में केवलर पदार्थ का यूज़ किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई? तो फ्रेंड्स भोपाल गैस त्रासदी जो है 2 और 3 दिसंबर को 1984 में हुई थी भोपाल में। और फ्रेंड्स भोपाल गैस त्रासदी में जो गैस रिसाव हुई थी उसका नाम मिथाइल आइसोसाइनेट है। आपको यहाँ पता होना चाहिए फ्रेंड्स, भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे। तो यहाँ से भी आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो रसायन उद्योग में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को ही मूल तेजाब के रूप में यह माना गया है। कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? तो फ्रेंड्स आवर्त सारणी के समूह 18 में कुल 6 तत्व है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडॉन। और ये सभी जो है सामान्य तप पर रासायनिक रूप से अक्रिय गैसें हैं। फ्रेंड्स ये गैसें उत्कृष्ट धातुओं के जैसे ही प्लेटिनम और गोल्ड के समान मुक्त अवस्था में पाई जाती है तथा इसमें रासायनिक क्रियाशीलता का अभाव रहता है, इसीलिए इन्हें उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस कहा जाता है। ध्यान रखना रासायनिक क्रियाशीलता का इसमें अभाव रहता है और इसी वजह से इन्हें उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस कहते हैं। और आवर्त सारणी के समूह 18 में से संबंधित है ये, और इसमें 6 तत्व पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हीलियम जो है ये नोबल गैस है। पानी का शुद्धतम रूप क्या है? तो फ्रेंड्स वर्षा के जल को पानी का शुद्धतम रूप कहा जाता है और शुद्ध पानी का pH मान 7 होता है और समुद्री जल का pH मान 8.4 होता है। फ्रेंड्स आपको पता होने चाहिए ये चीज़ें। अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो फ्रेंड्स सोने की शुद्धता को कैरेट में मापा जाता है और जो शुद्ध सोना है वो 24 कैरेट का होता है। अगला क्वेश्चन है चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स चूना का जो फार्मूला होता है वो CaO होता है और यहाँ पे चूना पत्थर का रासायनिक नाम पूछा गया है तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3। अगला क्वेश्चन है भूपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो भूपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो तत्व होता है वो ऑक्सीजन, 46.8% जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद 27.72% सिलिकॉन और कैल्शियम 3.65% और कार्बन 0.6% पाया जाता है। यहाँ पर सबसे अधिक पूछा गया है तो ऑक्सीजन जो है वो भूपट्टी पर सर्वाधिक पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है? तो फ्रेंड्स बीटा कण जो है इसमें ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। फ्रेंड्स ध्यान रखना प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की और इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन ने की। तो ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। निम्न धातु में कौन सा सामान्य ताप पर द्रव्य है? तो फ्रेंड्स पारा जो है सामान्य ताप पर द्रव्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन दूध उदाहरण है एक? तो फ्रेंड्स दूध जो है इमल्सन या पायस का एग्जाम्पल है। तो ये थे फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन। फ्रेंड्स आपको कुछ और चीज़ें पता होना चाहिए, जैसे वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ्रेंड्स ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैसें होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होती है। और फ्रेंड्स वाटर गैस का जो है उसमें CO और H2 होता है। और फ्रेंड्स क्लोरोफ्लोरो को फ्रीऑन बोला जाता है। और सबसे पहले मानव ने तांबा धातु का ही यूज़ किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और सोडियम धातु को फ्रेंड्स सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है। पारा को क्विक सिल्वर भी बोला जाता है। और फ्रेंड्स समुद्री धातु से मैग्नीशियम, समुद्र के पानी में से जो है वो समुद्री धातु निकलती है, उसका नाम होती है मैग्नीशियम। अश्रु गैस को क्लोरोपिक्रिन भी बोला जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एक होता है खनिज जिसे अकार्बनिक ठोस बोला जाता है और विद्युत बल्ब जो होता है वो टंगस्टन से बना होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कोबाल्ट 60 का यूज जो है वो गामा किरण प्रोड्यूस करता है और कैंसर के रूप में कोबाल्ट 60 का यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये आपको कुछ बेसिक चीज़ें केमिस्ट्री की पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।